देख लो, ऐसी एनर्जी कहीं नहीं मिलेगी, संसार में कहीं नहीं मिलेगी। मैं रखूंगा तब भी। हाँ ये देखिए। हाँ, आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ का ऐसा कुछ कमाल है, दुनिया को प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये भोलेनाथ के गण हैं जो अपनी सेवा में। जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए विदिशा ज़िले में उदयपुर में आया हुआ हूँ। उदयपुर में मैं आप लोगों के लिए नीलकंठेश्वर महाराज का मंदिर जो 1139 से बना हुआ है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिरों में से एक आता है। इसके बारे में कई रोचक कथाएं हैं जिसका वर्णन मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप गूगल कर सकते हैं। इसके बारे में काफ़ी मतलब बहुत कथाएं हैं और सभी सत्य घटनाओं से आधारित है। यहाँ का जो पहला नाम था भृंगराज के नाम से था, पर राजा उदित्य के नाम से उदयपुर पड़ा था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये राजा वीरसेन के द्वारा निर्माण 1139 में करवाया गया था। आप भी जान सकते हैं कि इतना पुराना मंदिर होने के बाद भी इसमें कई रहस्यमयी चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे मतलब सुना भी था मैंने इसके बारे में कि यहाँ अंदर पट बंद होने के बाद यहाँ की लाइटें और यहाँ की घंटे और जैसे कोई भव्य आरती के गुणगान गा रहा हो, पर आदमी उधर कोई भी दिखाई नहीं देता था। तो ऐसे घटनाएं कई ऐसी यहाँ पे हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं इधर पता करने के लिए आया हूँ कि ऐसी कौन सी घटनाएं यहाँ पे होती हैं। और ये निर्माण जो कराया गया था राजा के द्वारा, इसे बताया जाता है कि पुष्प नक्षत्र में ही बनाया गया था और ये नक्षत्र बहुत ही यूनिक होता है और ये 24 साल में सिर्फ महीने के 24 घंटे में ही बनाया जा सकता था। और यदि उससे ज़्यादा टाइम कोई लेता था, उससे 1 मिनट भी, तो निर्माण करते समय ही पत्थर का बन जाता था। उस पत्थर की एक क्लिप भी है मेरे पास छोटी सी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इसके बारे में मैं आपको और भी जो क्लियर करूँगा, मैं आपको अब ना मतलब कि ज़्यादा ना बताते हुए मैं आपको सीधा वीडियो दिखाता हूँ। और इधर की एक छोटे छोटे चीज़ों में भी मेरे को एनर्जी महसूस होती है। और ये जो निर्माण करवाया गया एक प्राचीन मंदिर है और इसकी शिल्पकारी आप भी दे सकते हैं, कितनी बारीकी से काम कराया गया है। और ये एक अद्भुत है और मतलब कि शक्तियों से भरा हुआ परिसर है। तो आप भी इस परिसर का लुत्फ़ उठाइए। जैसा कि इस राजा के बारे में बताया जाता है कि इसको सपने में दर्शन हुए थे महामाया के दरबार में। मैं आपको कोशिश करूंगा उसकी भी वीडियो लेके आऊं, क्योंकि महामाया का दरबार के बारे में बताया जाता है कि वहां उन्हें इतना मतलब कि माता रानी की कृपा से इतना खजाना मिला था कि उसका ये निर्माण के तौर पे ये आदेश मिला था कि इन्हें ये मंदिर बनवाना है, जो नीलकंठेश्वर महाराज के रूप में ये मंदिर का निर्माण उनके द्वारा ये माया ने करवाया था। उस माया नगरी के मतलब कि जो शक्ति है, मैं देखूंगा उनको भी कैप्चर करने की। अभी मैं आपको यहीं जो दरबार है इसका हम लोग देखते हैं ऊर्जा के रूप में हमें क्या क्या। तो उसने फिर राजा ने इस मंदिर को बनवाया। राजा ने अपने नाम के अनुसार इस गांव का नाम रखा उदयपुर, अपने बच्चे का उदयदित, और इस मंदिर का नाम उदयेश्वर नीलकंठेश्वर महादेव। यहाँ पास में एक तालाब है, उसका नाम उदय सागर। तो करीब 1 किलोमीटर से थोड़ा बहुत कम होगा इसकी लंबाई में। उसके जीने वगैरह बहुत अच्छा उसको बनाया हुआ है। ये मंदिर पुख नक्षत्र का बना हुआ है। अपने हिंदू संस्कृति में 27 नक्षत्र होते हैं। 26 नक्षत्र में पत्थर को बनाते थे। पुख नक्षत्र अपने यहाँ बहुत बड़ा बलवान माना जाता है, बहुत ताकतवर राजा, जैसे सब नक्षत्रों का राजा। उसमें जो भी कार्य किया जाता है वो सब होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता। तो पुख नक्षत्र जब 27वें दिन आता था तो इस मंदिर के 26 दिन पत्थरों को मूर्तियों को बनाते थे। इसके बाद उसमें मंदिर में फिट करते थे, जो की हुई मूर्तियाँ। तो इसे बनाने में 24 वर्ष लगे, ऐसा बताया गया है। 24 वर्ष में ये बना, मगर एक नक्षत्र 1 दिन और 1 रात रहता है 24 घंटे। तो यहाँ पर आम लोगों की किंवदंती या चर्चा है कि एक नक्षत्र मतलब 24 घंटे 1 दिन 1 रात का बना। मतलब 1 दिन 1 रात में बनता था, 24 साल तक बना। 24 साल तक बना, मतलब उसी जब वो नक्षत्र में ही बनता था। यानी कि इधर कण कण में भी शक्ति है। मतलब मैं ये बता इसीलिए तो ये मंदिर बहुत वास्तुशास्त्र के अनुसार बना है।
और इसमें इतनी ऊर्जा होती है। अभी एक विदेश से महिला आई थी, उन्होंने यहाँ कुछ देर रुक के और उन्होंने कहा ये रामेश्वर में जो ऊर्जा मिलती है उससे ज़्यादा यहाँ ऊर्जा है, तो 2-3 घंटे रुक के इसकी ऊर्जा ग्रहण करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं दुनिया को ये बताना चाहता था, जो एनर्जी के बारे में जिस तरह से ये भी बात कर रहे हैं, मैं भी पूरी दुनिया को बात करता रहता हूँ एनर्जी के बारे में, और यही एनर्जी मैं उधर से लेके आया हूँ इधर। मुझे तो चलो मैं एक जगह मतलब गैजेट को मतलब रुका हुआ हूँ, अभी मैं पूरे परिसर का परिक्रमा मारूंगा, तो एनर्जी मुझे जिस तरह से संकेत करके मैं करूँगा। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ऊर्जा के रूप में जो मैं अभी भगवती के विदेशी लोग जब बात करते हैं इंडिया में आके, वो उस परिसर में आके एनर्जी लेते हैं, और भारत के लोग इसी मंदिर में आने में हिचकते हैं। तो शर्म की बात है, ईश्वर की शरण आइए, सच्चे दरबार में आइए। ऊर्जा बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी मिलती है। ईश्वर नीलकंठेश्वर से हमारे जब सूर्योदय होते हैं दक्षिणायन से उत्तरायण को जाते हैं, तो मार्च और अप्रैल के 2 महीने में भगवान भोलेनाथ की यहाँ से ऐसे चरणों पर से पड़ती उससे ऐसा सूरज निकलता है। अब सूरज देखो अब ऐसा जाएगा और ऐसा निकलेगा, मगर के यहाँ उनको ऊपर सिर के बाद ऊपर जाता है। बच्चे का है। अच्छा। हम हर साल फेंकते हैं, लोगों को दिखाते हैं। तेरा क्या मैंने ये इसका फोटो एक बार 50 बार खींचा, फोटो नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, ये शक्तियाँ देखिए मैंने आपको बताया चुका हूँ। पता नहीं पहले वाली आई है नहीं। अरे यार शक्तियाँ खेल खेलती हैं। मैं अभी फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात। मैं इधर वीडियो रिकॉर्डिंग की, जैसे उन्होंने गैजेट से भी खेल रही हैं शक्तियाँ, मतलब कि मोबाइल गैजेट इनके हाथ में। देखिए इंसानों ने गैजेट बनाया है, गैजेट को इंसान ने मतलब परमात्मा ने, परमात्मा अनंत है, इससे बड़ी शक्ति संसार कुछ हो ही नहीं सकती है। हम लोग इस वक्त गर्भगृह में हैं, जहां भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है, और यहां आसपास ऐसी एनर्जी है जो हमारी वीडियोस बनने के बाद भी डिलीट हो रही थी, और हमने ऐसा कई बार किया, बट हमें सभी टाइम मतलब फेलियर आ रहे थे। ब्लिंक्स मिलने के बावजूद हमें वीडियोस डिलीट हो चुकी थी। ये चीज़ हमें बाद में मालूम चला। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बीच में बता रहा हूँ कि ये गर्भगृह में ऐसी एनर्जी बहुत मतलब बड़ी है जिसने इस संसार को रचा है। हम उससे कैप्चर किसी चीज़ में नहीं कर सकते हैं, गैजेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये गैजेट उनके लिए बहुत ही नॉर्मल है। तो मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, जिस तरह से मैं उनसे जो पंडित जी से बात कर रहा हूँ, वो भी हमें बताएंगे कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपको भी पता चलेगा कि इधर ऐसी कोई ना कोई एनर्जी है। और रही बात जो एनर्जी के ब्लिंक्स की, तो वो मुझे पता है एनर्जी कहाँ रहती है और कहाँ मुझे ब्लिंक्स मिल पाएंगे। तो चलिए ठीक है, बने रहिए, देखते हैं हम आगे क्या मिलता है हमें। तब मैंने बहुत अच्छे ब्लिंक्स पाए हैं। मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा इस चीज़ को कि उन्होंने मुझे यहाँ का परिसर का एनर्जी दिखाई है। इससे पहले वाला वीडियो पता नहीं कैप्चर हुआ या नहीं, पर उसमें बहुत अच्छे ब्लिंक्स दिए प्रभु ने आते ही। हाँ। और उसके बाद उन्होंने देना बंद कर दिया। और ये ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है कि कण कण में है। मैं आपको, यदि आपको ऊर्जा चाहिए, मेरे को पता कहाँ मिल जाएगी। देखिए आपके सामने प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बताइए। मैंने फोटो खींचा, कैमरा मैंने लिया था, फोटो टूट गया, खराब हो गया। मैंने 50 फोटो खींचे, मेरे पार्वती जी एक फोटो नहीं निकला था। ये प्रैक्टिकल है। तो हमने, मेरे पिताजी मौजूद थे, मेरे छोटा भाई। अभी इससे पीछे वाला वीडियो पता नहीं कैप्चर हुआ या नहीं हुआ, पर मेरा जब वीडियो बंद हुआ तब मुझे पता लगा कि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं इधर कुछ है ऐसी शक्ति अपने आप को दुनिया के सामने नहीं शो करना चाहती। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। कोई भी, जहाँ मैं ये आपको ब्लिंक्स दिखा रहा हूँ, ये है आपके लिए उत्तर मतलब उत्तर दिशा से एग्जिट है इसका। और जिस तरीके से मैं आपको ये ब्लिंक दिखा रहा हूँ, जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं तो ब्लिंक्स नहीं मिलते, और जैसे ही हम एग्जिट के लिए एक सीढ़ी भी नीचे पैर रखते हैं तो हमें ब्लिंक्स बहुत हाई लेवल में मिलते हैं। उसका रीजन तो हमें भी कुछ समझ नहीं आया, पर मैं आगे भी देखता हूँ। ऐसे 3 द्वार हैं, देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है आगे। इसमें एक रहस्यमयी शक्तियाँ हैं जो मैं आपको कुछ बाद में थोड़ा ओपन कर सकूंगा। रहस्यमय शक्तियों का मतलब ये होता है कुछ शक्तियाँ छुपाव में रहती हैं, कुछ ओपन होती हैं, कुछ ओपन में भी कई प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं। तो आइए बने रहिए, मैं दिखाता हूँ आपको क्या है शक्तियाँ पर। देखिए आप इतने हाई रेड तक जा रहे हैं इंडिकेशन। आप बताइए इसको क्या बोलेंगे आप? रेड तक जा रहे। और रियल में मैं आपको जो इस चीज़ का चैलेंज लेके आया हूँ पूरी दुनिया के सामने, वही चीज़ दिखा रहा हूँ। एनर्जी क्या है? आप 220 वोल्ट का बिलीव करते हैं, इस गैजेट में 220 वोल्ट आपको पता है कितना कैप्चर होता है? 2 LED। और ये कितना LED जा रहे हैं? सीधा रेड तक। तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी किस रूप में काम करती है। सच्चे दरबार में आइए, शक्ति के दरबार में आइए, बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। 100 बार समझा चुका हूँ। यदि आप लोगों को लगता है कि शक्ति नहीं है
तो मैं आप लोगों के सामने ये जिस तरह से मोबाइल को भी आप लोगों को फेंक देना चाहिए, जिस तरह से ये एनर्जी काम कर रही है। बिल्कुल। मैं गैजेट पे बिलीव करने वाला इंसान हूँ, प्रैक्टिकल दिखाने वाला और माँ भगवती पे भी भरोसा करने वाला, जीता जाता शक्ति भवानी का दास आप लोगों के सामने। बिल्कुल। हाँ, मुझे गर्भगृह में एक अद्भुत ऐसी ताकत महसूस हुई जहाँ पे वो गैजेट कोई भी काम नहीं करते। ये चीज़ मैंने महसूस खाया माता के कि कितने हाई फ्रिक्वेंसी गई। अभी भी ब्लिंक्स लाल से नीचे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेरे बात करने में गैजेट में माँ भगवती का आदेश चलता है। वो मुझे आदेश देती है, मैं बताता हूँ और ये उसको प्रमाणित करते हैं, प्रूफ की दुनिया के लिए। चले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रेड तक जा रहा है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दूँ। आज तक इतनी हाई फ्रिक्वेंसी मैं भी बहुत करके भी देख पाता हूँ। मैं अब आपको ले चल रहा हूँ पूर्व दिशा में, जो सेकंड दरवाजे में, जहाँ से मार्च और अप्रैल के महीने में बताया जाता है कि सबसे प्रथम रोशनी जब सूर्य की किरण भोलेनाथ में ही पड़ती है। तो चलिए उस दिशा में चलते हैं और द्वार में चलते हैं, देखते हैं हमें वहाँ किस रूप में ऊर्जा मिलती है। तो एनर्जी तो सब जगह है, मेरे को देख लिया मैंने, अब वही देख। हाँ, मैं जहाँ बोला ना एनर्जी सब जगह है, ये तो दिखा, कोई प्रमाण नहीं है जहाँ पे मैं तो फिर वही तो कह रहे हैं। ये देखो, वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ इतनी बड़ी शक्ति है, मैं आपको बता सकता हूँ कोई नहीं देख सकता। हाँ, मेरे साथ कम से कम इस वक्त, मैं गिनती नहीं आ रही मुझे, कम से कम तो सैकड़ों प्रेत चल रहे हैं मेरे साथ। इस परिसर के प्रेत समझते होंगे दुनिया वाले बहुत सारे, रूहानी ताकतों उनके सामने वजूद नहीं, रूहानी ताकतों भी यहाँ घूम रही हैं। ये भगवती का आदेश है जो शक्ति के रूप में। आप बताइए ना क्या चाहिए आपको। इतनी एनर्जी क्या होती है दुनिया को मैं दिखा सकता हूँ। इस पूरे परिसर में मैं दिखा सकता हूँ कि देखिए दूर दूर तक इतना इंडिकेशन तब आता है आपके सामने। ये द्वार है। हाँ, ये भोलेनाथ का द्वार है। अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्या प्रूफ दूं। ये देखो, ये क्या होता है आपके सामने, इसके सामने ये क्या होता है। कुछ नहीं है। एनर्जी स्वरूप ये है। आप यहाँ आके बैठ के 2-4 घंटे पूजा कर लीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। ये है प्रैक्टिकल। शाम का टाइम हो रहा है, मुझे पता है 7:30 के बाद में वो जाग जाते हैं। जैसे सूर्य अस्त हुआ नहीं कि प्रेतराज आ गए हैं। अभी तक हमें ब्लिंक नहीं मिल रहा था, अब ब्लिंक जा नहीं रहे। हाँ। यही मेरा प्रमाण है। तो मैं गेट तक ले जाऊंगा, दिखाता हूँ आप लोगों को। टाइम देखिए बहुत सटीक हो रहा है, 7:30 बजे जैसे दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये शक्तियाँ पूरे अवस्था में आती हैं। गण घुस रहे हैं, अब लाखों में घुस रहे हैं। यहाँ मैं गेट बंद हो गया, देखिए, ये देखिए पट बंद हुआ। ये देखो प्रैक्टिकल, दुनिया का प्रैक्टिकल। प्रेत रूपियाँ शक्तियाँ यहाँ समस्त ऊर्जा के रूप में, प्रकट रूप में आ गई हैं। हाँ, क्योंकि आप दरवाजा बंद हो चुका है। रेड इंडिकेशन, वो रेड आ गया, अभी नहीं आया था पहले। रेड इंडिकेशन इतनी हाई फ्री करने के लिए महसूस कर पा रहा हूँ। उनका कहने का मतलब यही है, इंसानों के लिए दरवाजा बंद हुआ है, हम लोगों के लिए खुल गया। अब हम दिखाते हैं शक्तियाँ क्या होती हैं। चाहिए और एनर्जी, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं चैलेंजिंग ऑप्शन में जा रहा हूँ ऊपर कि ब्लिंक्स नहीं जाएंगे। देखिए रेड तक जा रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रूफ क्या दूँ दुनिया को। ये पट बंद हो गया है, मगर प्रेत रूपी जो एनर्जी होती है, संसार समझता होगा प्रेत कौन होते हैं, एनर्जी क्या होती है। देखिए अभी भी आ रहे हैं, वहां से लेके यहाँ तक आए हैं परिसर में। मैं इससे ज़्यादा क्या आप लोगों को प्रूफ दूं। जो द्वार है हम लोगों के लिए बंद हो गया है, पट बंद हो गया है, एनर्जी का पट बंद नहीं हुआ है। बस यहाँ तक की एनर्जी। अभी यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का पट बंद हो गए हैं, यही एनर्जी देखिए। अब यानी कि वो इस गेट से, ये जो गेट है ये, इसके अंदर जो शक्ति जा रही है वो ऐसी एनर्जी जा रही है जो हम लोग नहीं जा सकते। यही है मेरा प्रैक्टिकल दुनिया के सामने। और इसके गेट इसी तरह से 3 हैं और मैंने दोनों में कवर कर दिया एनर्जी। बिल्कुल आइए, दोनों में एनर्जी आ रही है। देखिए रेड तक जा रही है, बिल्कुल आ रही है। इंसानों के लिए दरवाजा बंद हो गया है, शक्तियों के लिए दरवाजा बंद नहीं होता है, नहीं होता। बहुत बड़ी बात है, मैंने आपको जैसे बताया था। ये देखिए, एक मिनट आ रही है, ये देखो इस पे लिखा है, बताऊंगा। ये लिखा हुआ है। हाँ, 1131 है, 41 है, 41 में ये बना था।
चलिए आइए, हम्म। मैं आपको दिखाता हूँ परिसर में। जैसा कि अभी हमने यहीं से हम लोग अभी अंदर गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के। जिस तरह से हमें इधर एनर्जी मिल रही है तो बहुत हाई लेवल में मिल रही है। हमें भी नहीं पता इसका रहस्य क्या है कि जैसे ही हम लोग अंदर एक कदम मंदिर के परिसर के अंदर रखते हैं तो ब्लिंक्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं तो जो गॉस मीटर है वो एकदम रेड हो जाता है। इसका रहस्य तो हम भी नहीं जान पाए, बस मुझे हाँ एनर्जी जो महसूस हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, बने रहिए, देखते हैं हमें और क्या मिलता है। देखिए, देखो बिल्कुल ब्लिंक्स एकदम ग्रीन है। मुझे नहीं लगता कि संसार में ब्लिंक्स होंगे भी गैजेट के अंदर। मुझे लगता है तेरा ताकत ही नहीं है उसकी। मेरे को लगता है तेरा गैजेट खराब हो जाएगा ऐसे जिस हिसाब से ब्लिंक कर रहा हो जाएगा, भोलेनाथ के रूप में और ले लेंगे 2-4। ये देखिए, देख लो, ऐसी एनर्जी कहीं नहीं मिलेगी, इस संसार में कहीं नहीं मिलेगी। मैं रखूंगा तब भी। हाँ ये देखिए, ये देखिए। हाँ। आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ का ऐसा कुछ कमाल है, दुनिया को प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये भोलेनाथ के गण हैं जो अपनी सेवा में, अपने मतलब सेवा में चल दिए हैं। तो ये जब है जाएंगे, ये है शक्तियाँ, ये है, ये देखो अभी देखो लाल होता जा रहा है। ये है प्रेत रूपी सरकार, जो प्रेत रूपी सरकार जो मैं महसूस कर सकता हूँ। हाँ, जिस तरह से ये देखिए, ये देखिए, जितना ऊपर से जाएंगे उतना आएंगे। जितनी ऊपर से ट्रैवल करते हैं ना उतना नीचे नहीं हवा, जाते हैं। देखिए मैं आपको एक प्रूफ कर दूं संसार में कि धरती से छू के प्रेत नहीं चलता, हवा में चलता है ऊपर, इसलिए उसके हवा में एक अंगूठा ऊपर रहता है प्रेत। वो जमीन पे रखो प्रमाण है कि नहीं है? इतना ऊपर नहीं करेगा। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं भवानी का दास। इस तरह से समझ रहे हैं? इतना ही प्रेत ऊपर चलता है। देखिए इतना चलता है प्रेत हवा से धरती से ऊपर, तो धरती शक्ति है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बड़े अद्भुत रहस्यों से ये बना हुआ है मंदिर, और इसके बारे में आपको कमेंट्स करिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।